नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। खामोश घड़ी और समय का बुना हुआ जाल। बहुत पुरानी बात है, एक ऐसे शहर में जहां हर कोई हमेशा जल्दी में रहता था। इस शहर को तीव्रंगा कहते थे क्योंकि यहाँ के लोग हर चीज इतनी तेजी से करते थे कि उन्हें कभी रुकने या सोचने का समय ही नहीं मिलता था। हर हाथ में एक चमकती हुई डिजिटल घड़ी थी जो लगातार समय को सेकंडों में गिनकर दिखाती थी। लोगों का जीवन बस इन सेकंडों और मिनटों की दौड़ में सिमट गया था। तीव्रंगा के ठीक बीच में एक विशाल प्राचीन मीनार थी। इस मीनार पर कभी एक भव्य घड़ी हुआ करती थी जो पूरे शहर को समय दिखाती थी, लेकिन सदियों पहले वह घड़ी चलना बंद हो गई थी। उसके डायल पर धूल जम चुकी थी और सुइयां 12 बजे पर रुकी हुई थीं। शहर के लोगों ने उसे एक बेकार पुरानी चीज मानकर भुला दिया था क्योंकि उनके पास अपनी आधुनिक डिजिटल घड़ियां थीं। परंतु कुछ खास दिनों पर जब आकाश में कोई विशेष खगोलीय घटना होती थी तो उस पुरानी खामोश घड़ी से एक अदृश्य ऊर्जा निकलती थी। यह ऊर्जा किसी को दिखती नहीं थी, लेकिन वह लोगों के समय के बोध को प्रभावित करती थी। यह ऊर्जा दरअसल एक अदृश्य धागा थी जो समय को केवल सेकंडों और मिनटों में बांटने के बजाय उसे अनुभवों और भावनाओं से बुनती थी। एक दिन शहर पर एक अजीब सा संकट आया। उनकी सारी आधुनिक घड़ियां, स्मार्टफोन और कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर गए। हर जगह समय त्रुटि का संदेश आ रहा था। शहर में अराजकता फैल गई। लोग परेशान हो गए क्योंकि वे अब अपनी मीटिंग, यात्राएं या कोई भी काम समय पर नहीं कर पा रहे थे। उनकी पूरी व्यवस्था चरमरा गई। हर कोई चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। तीव्रंगा में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम कालवती था। वह दूसरों की तरह जल्दी में नहीं रहती थी और अक्सर उस खामोश मीनार की ओर देखती रहती थी। जब शहर में ये संकट आया तो कालवती ने सबको शांत रहने को कहा। लोग उसकी ओर हैरानी से देखने लगे क्योंकि उन्होंने कभी किसी को इतनी शांत नहीं देखा था। कालवती ने समझाया, हम सब अपनी बनाई हुई घड़ियों के जाल में फंस गए थे। हमने समय को केवल गिनना सीखा, उसे जीना नहीं। ये प्राचीन घड़ी हमें कुछ सिखाना चाहती है। कालवती ने लोगों को मीनार के पास इकट्ठा होने को कहा। उन्होंने मीनार पर चढ़ने का फैसला किया और कुछ युवा भी उसके साथ हो लिए। जब वे ऊपर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि खामोश घड़ी के डायल पर सैकड़ों वर्षों की धूल जमी हुई थी। कालवती ने धीरे धीरे उस धूल को साफ करना शुरू किया। जैसे जैसे धूल हटती गई, घड़ी के डायल से एक हल्की चमक निकलने लगी। ये चमक कोई भौतिक प्रकाश नहीं था, बल्कि एक अनुभूति थी। उस चमक के साथ लोगों ने महसूस किया कि उनके भीतर का समय भी शांत होने लगा है। अचानक उन्हें अपने जीवन के वे क्षण याद आए जब वे जल्दी में नहीं थे। बचपन के खेल, सूर्यास्त देखना, प्रियजनों के साथ बिताए गए पल। उन्हें एहसास हुआ कि ये क्षण थे जो उनकी डिजिटल घड़ियों में नष्ट होते दिखे थे, लेकिन वास्तव में यही वे क्षण थे जो उनके जीवन को अर्थ देते थे। खामोश घड़ी ने उन्हें ये सिखाया कि समय गिनती नहीं बल्कि अनुभव है। हर पल को जीना महत्वपूर्ण है, न कि उसे केवल गुजरते देखना। वर्तमान ही सत्य है। भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझकर हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। मौन में छिपा है समय का रहस्य। जब बाहरी शोर शांत होता है तभी हम अपने भीतर के समय और जीवन की लय को समझ पाते हैं। उस दिन से तीव्रंगा बदल गया। लोगों ने अपनी डिजिटल घड़ियां फेंक तो नहीं दी, लेकिन वे अब उन पर निर्भर नहीं रहे। उन्होंने समय के अनुभव को महत्व देना शुरू किया। वे परिवार के साथ अधिक समय बिताते थे, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते थे और एक दूसरे को समझने में अधिक समय लगाते थे। खामोश घड़ी अभी भी 12 पर ही रुकी हुई थी, लेकिन अब वह व्यर्थ नहीं थी। वह शहर को लगातार यह याद दिला रही थी कि वास्तविक समय वह नहीं है जो गिना जाता है,
बल्कि वह है जो महसूस किया जाता है, जिया जाता है और दूसरों के साथ साझा किया जाता है। और इस प्रकार तीव्रंगा के लोग समय के मालिक बन गए, न कि उसके गुलाम। तीव्रंगा के लोगों ने अपनी पुरानी भाग दौड़ छोड़ दी थी। खामोश घड़ी की शिक्षा ने उन्हें सिखाया था कि समय गिनती नहीं बल्कि अनुभव है और वर्तमान में जीना ही सच्ची खुशी है। उन्होंने अपने जीवन की लय बदल दी थी। वे हर काम को धैर्य और पूरी चेतना के साथ करते थे, जिससे उनके काम की गुणवत्ता भी बढ़ गई थी और रिश्तों में भी गहराई आ गई थी। शहर में एक अनोखी शांति और उत्पादकता थी जो दुनिया के बाकी हिस्सों में देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन दुनिया का बाकी हिस्सा अभी भी पुरानी तेज गति से चल रहा था। दूर के देशों में एक विशाल और तकनीकी रूप से उन्नत साम्राज्य था जिसे दक्षापुर के नाम से जाना जाता था। दक्षपुर के लोग अपनी दक्षता, गति और हर चीज को आंकड़ों में मापने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। वे तीव्रंगा के बदलाव से अनजान नहीं थे। दरअसल उन्होंने इसे एक कमजोरी के रूप में देखा। दक्षपुर के सम्राट समयकांत ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि कैसे तीव्रंगा बिना किसी डिजिटल घड़ी या तेज गति के इतना समृद्ध हो रहा था। लेकिन उन्होंने इसे अपनी दक्षता के लिए एक चुनौती समझा। उनका मानना था कि जीवन में केवल वही सफल होता है जो सबसे तेज चलता है। समयकांत ने सोचा कि वे तीव्रंगा की पुरानी सोच का फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने तीव्रंगा के साथ व्यापार समझौते किए, जिसमें शर्तें इतनी जटिल और समय सीमा इतनी छोटी रखी कि उन्हें लगा कि तीव्रंगा के लोग कभी भी उनका पालन नहीं कर पाएंगे। उनकी योजना तीव्रंगा को आर्थिक रूप से कमजोर करना और फिर उसे अपने साम्राज्य में मिला लेना था। जब ये समझौते तीव्रंगा पहुँचे तो कुछ युवा और अनुभवहीन लोग चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि उनकी नई जीवन शैली उन्हें बाहरी दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने से रोक रही है। उन्होंने खामोश घड़ी पर संदेह करना शुरू कर दिया, सोचने लगे कि क्या धीरे चलना हमेशा सही था। शहर में एक हल्की सी बेचैनी फैलने लगी, ये डर कि वे शायद पिछड़ जाएंगे। कालवती ने यह अशांति महसूस की। वह जानती थी कि यह सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि समय के प्रति अलग अलग दर्शन का टकराव था। उन्होंने लोगों को फिर से खामोश घड़ी के पास इकट्ठा होने को कहा। कालवती ने कहा, हमने समय को जीना सीखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अक्षम हो गए हैं। समयकांत हमें ये सिखाना चाहता है कि गति ही सब कुछ है, लेकिन वास्तविक गति तब आती है जब हम सही समय पर सही काम करते हैं, बिना जल्दबाजी के, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ। खामोश घड़ी से, जो अभी भी 12 पर रुकी हुई थी, एक अदृश्य ऊर्जा तरंग निकली। ये तरंग लोगों के मन में समा गई। इस बार इसने उन्हें केवल शांत नहीं किया, बल्कि उन्हें एक नई अंतर्दृष्टि दी। उन्हें ये समझ में आया कि हर कार्य का एक आदर्श लय होता है, न बहुत तेज न बहुत धीमा। जैसे एक कुशल नर्तक संगीत की ताल पर चलता है, वैसे ही जीवन के हर कार्य की अपनी एक आंतरिक ताल होती है। उन्होंने देखा कि दक्षपुर के समझौते, जो बाहर से जटिल दिखते थे, दरअसल जल्दबाजी में और बिना पूर्ण विचार के बनाए गए थे। तीव्रंगा के लोगों ने अब उन समझौतों को अपनी नई समझ के साथ देखना शुरू किया। उन्होंने हर शर्त पर शांति से विचार किया, हर पहलू को बारीकी से समझा। जब दक्षपुर के अधिकारी तीव्रंगा के लोगों से मिलने आए तो वे हैरान रह गए। तीव्रंगा के लोग धीरे धीरे लेकिन अत्यंत स्पष्टता और बुद्धिमत्ता से बात करते थे। उन्होंने दक्षपुर के समझौतों में कई खामियां और विरोधाभास उजागर किए, जिन्हें दक्षपुर के लोगों ने अपनी जल्दबाजी में देखा ही नहीं था। तीव्रंगा ने न केवल उन जटिल शर्तों को समझा, बल्कि उन्होंने उन्हें अपनी गति से पूरी सटीकता के साथ पूरा करने के नए तरीके भी सुझाए, जो दक्षपुर के लिए भी अधिक फायदेमंद थे। दक्षपुर के सम्राट समयकांत को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस शहर को उन्होंने धीमा और अक्षम समझा था, वह वास्तव में उनसे कहीं अधिक का छोटे, कुशल और प्रभावी था, क्योंकि वे अपने समय को गहराई से समझते थे। खामोश घड़ी ने सिद्ध कर दिया कि उसकी शक्ति केवल आंतरिक शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह बाहरी चुनौतियों का सामना करने और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए भी मार्गदर्शन देती है।
इसने मानवता को सिखाया कि सच्ची दक्षता जल्दबाजी में नहीं, बल्कि वह छोटी ही चारपूर्ण और केंद्रित क्रिया में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।